हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पेपर का कोड है E503। 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी सारे सब्जेक्ट की। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। और दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के साल में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, उसके हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसको कवर किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, BEd सेकेंड ईयर का एनुअल एग्जाम का पेपर है और यहाँ से आप देख पाओगे मई 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन E503। 3 घंटे का वक्त, 40 नंबर का ये पेपर है जिसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 8-8 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट कीजिए। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का विस्तृत विवेचना करें। अथवा वाला सवाल देख लीजिए क्या है। अथवा वाला सवाल आपके सामने ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का विस्तृत विवरण दीजिए। सवाल नंबर दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द नीड ऑफ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डिस्क्राइब द रेमेडीज ऑफ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं, वन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एन इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज, डिस्कस इन डिटेल। अनुवांशिक विविधता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्राथमिकता क्यों है, विस्तार से इसके बारे में विवेचन करें। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द मेन सोर्स और कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इंडिकेट एफर्ट्स एंड रेमेडीज। जल प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट करिए, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत और कारण को बताइए, इसके प्रभाव और निराकरण के उपाय को भी बताइए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करें, पर्यावरण संरक्षण के अभिवृद्धि के विकास की चर्चा करें। सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। आपको जो है 2-2 नंबर मिलेगा, 4 सवाल का जवाब दीजिए, 4 दूनी 8 नंबर, यानी कि 4 2 आवर्स 8 स्कोर कर सकते हो। सवाल पहला, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना को समझाइए। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम क्या है, इसे बताएं। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, डिस्क्राइब इट्स कॉज। ओजोन परत के क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण को बताइए। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण और प्रावधान को बताएं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 10, डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, खनिज संसाधन के संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 11, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ फूड चेन एंड फूड वेब, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का अर्थ स्पष्ट करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। 8 सवाल 1-1 नंबर वाले, 8 एकम 8, यानी कि 8 1 और 8 स्कोर कर सकते हो। अब देखिए क्या सवाल पूछा गया है, हम लोग एक एक करके जो है सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर पहला देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोला गया है, ऑन विच डे द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को हम लोग जो है विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, व्हेन वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मेड, यहाँ पे मोड इन्होंने लिख दिया गलती से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो बनाने की डेट है वो है 1986। एनईपी भी है आपका, जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 1986 में ही आया था। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया हुआ है। अगला सवाल, ऑन विच डे इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण विश्व जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो सितंबर 16 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 16 सितंबर को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्या है, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा क्यों होती है भाई, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा का कारण है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, जैसे कि कल कारखाने, वाहनों से जो धुआं निकलता है, बिजली बनने से जो धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और आपका जो NOx है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो गैस जो जिम्मेदार है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, ये आपको दिखेगा। अब बोला गया है वायु प्रदूषण का कोई एक कारण बताएं। एनी वन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? जीवाश्म ईंधन, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला का जलना। ठीक है, बाकी आप खुद कूड़ा फैलाते हो, कोयला जला रहे हो, तो इससे भी प्रदूषण फैल रहा है। अगला सवाल, इन विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? यहाँ पे इन नहीं होगा, इज होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, रियो डी जनेरियो में ये हुआ है, जो कि ब्राज़ील में है। इस जगह का नाम है रियो डी जनेरियो। मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ ताकि आपका जो है स्पेलिंग जो है गलती ना हो। और ये कहाँ पर हुआ था? तो भाई ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में। और 1992 में जो है ये हुआ था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पूरा डेट मैं बता देता हूँ, 5 जून को। इसलिए 5 जून को हम लोग जो है जो वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 5 जून को, वर्ल्ड अर्थ डे, वो उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ से सपोज करो जैसे बीमारियाँ फैलती है, या फिर कोई बोलने चलने का तरीका फैलता है, यानी कि ओरिजिन समझ लो, यहीं से जो सारी चीज़ें फैल रही है। जैसे कि कोविड-19 जो है कहाँ से फैला था? चाइना से फैला था। तो हॉटस्पॉट कौन था? चाइना था। अगला सवाल, राइट द फुल फॉर्म ऑफ BOD। BOD का फुल फॉर्म आपसे जो है पूछा गया है। BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, B फॉर बायो, और इसमें जो है केमिकल छिपा हुआ है, बायोकेमिकल, और O फॉर ऑक्सीजन आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑक्सीजन, और D फॉर डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया था? डेट आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2023। 1986 में ये लाया गया था पहली बार, और इसको जो है जो संशोधन की प्रक्रिया है 2003 में इसे कर दिया गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो आपको ये 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।